शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही स्पेशल पार्ट, जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी भी यदि मॉलिक्यूल का आपको एक्चुअल शेप निकालना हो तो आपको केवल एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, उसका नाम है वेस्पर थ्योरी। तो पहले वेस्पर थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको लिखाएंगे, उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड on the basis of repulsion between electron pair present in valence cell। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बीच पे जो रिपल्सन होता है उस पे किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? वेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज बॉन्ड पेयर? एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर निकालना सभी को आता है, अभी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट, देयर कैन बी थ्री टाइप ऑफ रिपल्सन। थ्री टाइप ऑफ रिपल्सन, तीन टाइप का रिपल्सन हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। कौन कौन सा रिपल्सन हो सकता है? फर्स्ट इज द बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सेकंड इज द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। थर्ड इज द लोन पेयर रिपल्सन। तीन टाइप का रिपल्सन हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन आर, इसका जो ऑर्डर होता है, the order of repulsion are लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। डबल बॉन्ड कॉज मोर रिपल्सन then single bond, and triple bond cause more repulsion than double bond। जो डबल बॉन्ड का रिपल्सन होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड का होता है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है। द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल is determined by applying following points। कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हम अप्लाई करके किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बताएंगे। वेस्पर थ्योरी के सिंपल से 9 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को आप जान लें तो किसी भी मॉलिक्यूल का आपको एक्चुअल शेप पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम बॉन्ड पेयर, यहाँ लिखेंगे लोन पेयर, और यहाँ लिखेंगे हम एक्चुअल शेप, मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप। यदि दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, शेप आपका एंगुलर होगा, बैंड शेप। दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर हों तो भी एंगुलर शेप होगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप होगा।
4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप होगा सीसॉ। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 8 पॉइंट्स आपको सिंपल से याद करने। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टी शेप। एंड 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, शेप विल बी लीनियर। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये सिंपल से 9 पॉइंट हैं। यदि हमको ये पॉइंट याद हैं तो ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन का यदि आपको एक्चुअल शेप निकालना है तो गलत नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन द गिवन कंपाउंड। कैसे हम निकालते हैं किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम उसका शेप बताएंगे और उसका वेस्पर नोटेशन कैसे लिखेंगे हम किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता होने से। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज यू हैव PCl3, इसमें हमको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताना है। इसको ओपन करिए स्ट्रक्चर को। फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में आ गए, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर है। लोन पेयर इसमें 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर 3 है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 4 हो गया। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? हाइब्रिडेशन भी निकालना आप यहां से सीख लीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हो और हाइब्रिडेशन दिया हो, हाइब्रिडेशन निकालना हो तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर आया, हाइब्रिडेशन विल बी sp, 3 पर sp2, 4 पर sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। तो यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर आपको पता है तो आप हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं कंपाउंड का। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, हाइब्रिडेशन से कंपाउंड की थ्योरेटिकल शेप निकलेगी, एक्चुअल शेप नहीं निकलेगी। एक्चुअल शेप और थ्योरेटिकल शेप सेम होता है बशर्ते कि कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो। यदि लोन पेयर नहीं है तो आप हाइब्रिडेशन देख के उसका शेप बता सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप क्या हुआ? अभी बताया था हमने आपको, पिरामिडल। कौन सी शेप हो गई? पिरामिडल। वेस्पर नोटेशन कैसा लिखा जाता है वो भी समझ लीजिए। वेस्पर नोटेशन, ए को हम सेंट्रल लाइन को ए से डिनोट करेंगे, सेंट्रल एटम जो भी होगा। बॉन्ड पेयर को हम एक्स से डिनोट करेंगे और लोन पेयर को हम ई से डिनोट करेंगे। तो जैसे ए कोई सेंट्रल एटम हो गया, इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? 3, तो AX3 हो गया और लोन पेयर कितना है? 1, E हो गया। तो इसका वेस्पर नोटेशन हो गया AX3E। हाइड्रेशन क्या हो गया? इसमें 4 बॉन्ड पेयर है तो हाइड्रेशन क्या आ गया? sp3 आ गया। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल। ओपन किया हमने, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में आ गए। लोन पेयर कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हाइड्रेशन sp3। और अभी हमने बताया था 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर पे शेप क्या होगी? एंगुलर शेप होगी। वेस्पर नोटेशन, ए सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, AX2E2, इसका वेस्पर नोटेशन हो गया। और देखिए एग्जांपल, सपोज यू हैव SF4, इसमें आपको एक्चुअल शेप बताना है। स्ट्रक्चर ओपन करें। SF4, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड में यूज हो गए। लोन पेयर कितना बचा? 1, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर कितना? 4, सिग्मा बॉन्ड 4 है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हाइड्रेशन sp3d, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप क्या हुआ हमारा? सीसॉ शेप हुआ। वेस्पर नोटेशन AX4E, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और एग्जांपल देखते हैं।
ये तो हमने साधारण से सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया जो आपने आसानी से बता दिया। कुछ थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। सपोज वी हैव ICl4-। इसमें हमको बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकालना है, बहुत इजी सी टेक्निक आपको बताते हैं, शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि कैसे हम यदि मॉलिक्यूल में चार्ज लगा हो प्लस माइनस चार्ज तो कैसे उसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाला जाएगा। सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। आयोडीन में 7, क्लोरीन में 7 × 4, एक माइनस चार्ज है तो प्लस कर दो, कितना हुआ 7 × 4 28 + 8 36 आ गया। सेंट्रल एटम क्या है हमारा, आयोडीन। जो संख्या में कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम को लिख के सराउंडिंग में एटम को लिख दीजिए जितने भी हैं। बहुत इजी तरीका बता रहे हैं आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने का। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी के जो सराउंडिंग के एटम है उसका ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बॉन्ड लगा, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 8 पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 4 6 8 2 4 6 8 सभी में हमने ऑक्टेट पूरा कर दिया। ऑक्टेट पूरा करने के बाद क्या करना है आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए। और यदि टोटल इलेक्ट्रॉन हमने जो काउंट किए वो इसके इक्वल आ जाए जितना हमारे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो कोई लोन पेयर नहीं होगा सेंट्रल एटम पे। अदरवाइज नहीं आता है तो जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको सेंट्रल एटम पे लिख देना है, वो उसका लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो गए। 36 हमारे पास, तो लोन पेयर कितना हुआ, 2 लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम पे हमारे जो लोन पेयर हैं वो 2 हैं। बॉन्ड पेयर हमारे 4 हैं, 4 बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 6 है। हाइड्रोजन हमारा sp3d2 है। 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 2 लोन पेयर। शेप क्या होगा हमारा, स्क्वायर प्लेनर हमारा इसका शेप हो गया। वेस्पर्न नोटेशन AX4E2, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। और एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज यू हैव IF4+, इसमें हमको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना है। सेंट्रल एटम आयोडीन, सराउंडिंग में फ्लोरीन एटम लिख दो, 4 एटम दिए। ऑक्टेट पूरा करिए, 2 4 6 8 सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिया हमने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 हो गए। हैं कितने हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 7 + 7 × 4, एक प्लस चार्ज है माइनस करो, 28 + 6 34 आ गया। और लगे कितने, 32, यानी एक लोन पेयर है। लोन पेयर हो गया हमारा कितना, 1 सेंट्रल एटम पे। बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारा, 4। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गया, दोनों का एडिशन। हाइड्रोजन क्या हो गया, sp3d। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर पे। शेप क्या बताया था अभी हमने, सीसॉ। तो स्टार्टिंग में हमने आपको टेबल लिखाई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेस्पर्न नोटेशन हो गया AX4E। और एग्जाम्पल देते हैं आपको। सपोज मेन खेल देखिए, कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी करें, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक वीडियो देख लिया, एक लेक्चर पढ़ लिया और आपका काम हो गया। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स अप्लाई करना है। हम आपको सारी प्रॉब्लम्स भेजेंगे PDF के थ्रू। जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे इतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल I3-, सपोज टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, 7 × 3 + 1 22। 3 आयोडीन है तो कोई एक सेंट्रल एटम मान लीजिए। तीनों में से मान लो ये सेंट्रल एटम है, 2 सराउंडिंग में लगा दिया। ऑक्टेट पूरा करो सराउंडिंग एटम का, 2 4 6 8 2 4 6 8। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12 14 16 हो गए। 22 से कितने बचे, 6, यानी सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर है। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 3 हैं। बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर हमारे 2 हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 5 हो गया। हाइड्रोजन हमारा sp3d हो गया। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अभी हमने शेप बताया था, क्या बताया था, लीनियर। वेस्पर्न नोटेशन क्या हुआ, AX2E3। और एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज यू हैव ClF3 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तो हमने चार्ज के लिए बताया, इसको डायरेक्ट कर लो। सेंट्रल एटम Cl, F लगा दिया सराउंडिंग में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में लग गए, 4 बचे। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। लोन पेयर हमारा 2 है, बॉन्ड पेयर 3 है। बॉन्ड पेयर हमारा 3 है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ, 2 + 3 5। हाइड्रोजन क्या हुआ, sp3
डी। शेप क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, टी शेप। देखें आप, टी की तरह बन रहा है ये शेप, टी की तरह है ये शेप, टी शेप। वेस्पर्न नोटेशन क्या हुआ हमारा, AX3E2। तो जेंटलमैन मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी ये बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, उसमें सिंपल सा बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालिए, उसका हाइड्रेशन निकाल सकते हैं आप, उसका एक्चुअल शेप निकाल सकते हैं। और कोई एग्जांपल देते हैं आपको, सपोज XeOF4, सपोज XeOF4, इसका हमको कंप्लीट शेप निकालना, ओरिजिनल शेप बताना है। सेंटर एटम XeOF4, F4। जीनन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लॉन पेयर। लॉन पेयर हमारा 1 है। बॉन्ड पेयर कितना हुआ, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, बॉन्ड पेयर हमारा 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, दोनों को एडिशन, हाइड्रेशन sp3d2। अब बता सकते हैं 5 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर शेप क्या बताया था हमने, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। वो सिंपल से 9 पॉइंट याद कर लीजिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वेस्पर्न नोटेशन AX5E, 5 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। X का मतलब बॉन्ड पेयर, E का मतलब लॉन पेयर, E का मतलब सेंट्रल एटम। और एक एग्जांपल देते हैं आपको, XeO2F2, इसका हमको शेप बताना है। क्या होगा शेप, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, XeO2F2। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड में 1 लॉन पेयर। लॉन पेयर हमारा 1 है। बॉन्ड पेयर बताओ, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, हाइड्रेशन बताइए sp3d। 4 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। शेप क्या बताया था, सीसॉ। कौन सा शेप, सीसॉ शेप होगा। वेस्पर्न नोटेशन AX4E। किसी मॉलिक्यूल का आप निकाल लीजिए, मान लो सपोज यू हैव XeF2, XeF4, XeF6, निकाल कर देखें इसमें बॉन्ड पेयर कितना आया, 2। ओपन कर लीजिए, जीनन का आउटर मोस्ट में 8, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में यूज हो गए। कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3 लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर हमारा 2, लॉन पेयर हमारा 3, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 5, हाइड्रेशन हमारा sp3d। 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। बताइए शेप, लीनियर, I3 माइनस की तरह लीनियर शेप आ गए। AX2E3, AX2E3, इसको आ जाइए XeF4, कितने, 4 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कितने, 2 लॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड में। 4 बॉन्ड पेयर, 4 लॉन पेयर हमारे 2, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 6, हाइड्रेशन हमारा sp3d2। से बता सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर AX4E2। लास्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं XeF6। XeF6 का शेप देखें, XeF6 ओपन करो बच्चों, 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो लॉन पेयर कितना बचा, 1, बॉन्ड पेयर कितना, 6, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 7, हाइड्रेशन sp3d3, sp3d3। 6 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। अभी बताया था मैंने, शेप क्या था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इट इज अ सिंपल मेथड टू डिटरमाइन एक्चुअल शेप और डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ एनी गिवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं, लॉन पेयर निकाल सकते हैं, हाइड्रेशन निकाल सकते हैं, उसका एक्चुअल शेप बता सकते हैं। तो ये कंसेप्ट लगा के ये वेस्पर थ्योरी को पूरी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके कंपटीशन में आएगा। बहुत ही आसान है, इसको अप्लाई करिए और पूरे तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए। जितने डाउट्स हैं उसको पर्सनल जो हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा उसके लिए तैयार रखिए, उसमें हम आपको सारे डाउट सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।